नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दोपहर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दोपहर के मुख्य समाचार। पहाड़ दरकने से नेशनल हाईवे बंद, कटोला रूट से भेजे जा रहे वाहन। मंडी पंडोह मार्ग पर 4 मील के समीप पहाड़ दरकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। सड़क मार्ग को बहाल करने का काम जारी है, लेकिन बीच बीच पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक शाम 4 बजे तक नेशनल हाईवे बहाल किया जा सकता है। वहीं मंडी से कुल्लू जाने वाली छोटी गाड़ियां वाया कटोला तथा कुल्लू की तरफ से नीचे जाने वाली छोटी गाड़ियां पंडोह से वाया चैलचोंक भेजी जा रही हैं। भारी वाहनों को इन दोनों ही सड़कों पर न जाने की सलाह दी गई है। सड़क की नवीनतम स्थिति व खुलने का संभावित समय प्रत्येक घंटे मंडी पुलिस की वेबसाइट mandipolice.in पर अपडेट किया जाएगा। नए नियम अधिसूचित, हिमाचल में तृतीय श्रेणी की भर्ती के लिए अब 2 बार परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हिमाचल प्रदेश में अब तृतीय श्रेणी क्लास 3 की भर्ती के लिए अब 2 बार परीक्षा होगी। क्लास 1, 2 और 3 की भर्ती परीक्षा में गलत जवाब देने पर 1/3 के बजाय 1/4 अंक कटेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने व्यवसाय की प्रक्रिया और लेन देन नियम 2023 अधिसूचित कर दिए हैं। क्लास 1 और 2 की भर्ती परीक्षा में 4 की जगह 5 विकल्प दिए जाएंगे। कोई भी जवाब नहीं लिखने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। वहीं क्लास 3 भर्ती में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। कैमरा रिकॉर्डिंग को 6 माह तक सुरक्षित रखने का भी प्रावधान किया गया है। बता दें कि क्लास 3 भर्तियों के तहत अभी तक अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही परीक्षा होती थी। पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के तहत इस श्रेणी की भर्ती परीक्षाएं होती थी। सरकार ने इस श्रेणी की भर्ती का जिम्मा अब लोक सेवा आयोग को दे दिया है। आयोग ने नए नियमों के तहत क्लास 3 की भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्लास 3 भर्तियों में अब क्लास 1 और 2 की तर्ज पर 2 परीक्षाएं होंगी। पहली लिखित परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ पूछे जाएंगे। दूसरे में सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट SAT होगा। इन दोनों परीक्षाओं के अंक 100 रखे गए हैं। 35 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही पास माना जाएगा। दूसरी परीक्षा पहले वाली परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगी। 4 से 5 कंपनियों के जरिए सेवाएं देंगे 1300 कंप्यूटर शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत करीब 1300 कंप्यूटर शिक्षक अब राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम की देखरेख में 4 से 5 निजी कंपनियों के तहत सेवाएं देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स निगम ने कंपनियों के तहत शिक्षकों का बंटवारा करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नाइलेट कंपनी को हटाकर कॉरपोरेशन को आउटसोर्स के तहत लगे शिक्षकों को नियुक्तियां देने का काम शुरू कर दिया है। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्स आधार पर लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। नाइलेट कंपनी के तहत कार्यरत शिक्षक लगातार शोषण होने की आवाज उठाते आए हैं। हिमाचल में OPS लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ को बनाया आधार। छत्तीसगढ़ को आधार बनाकर हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, मगर इसके तहत जमा पैसा 3 परिस्थितियों में ही केंद्र की एजेंसी PFRDA से वापस आ सकता है। ऐसे में बेशक OPS को लागू करने की बात की गई है, मगर PFRDA में जमा सरकारी अंशदान को लाने की प्रक्रिया कितनी व्यवहारिक होगी ये भविष्य ही बताएगा। जिन परिस्थितियों में अंशदान ले सकेंगे उनमें से एक अदालत से केस जीतना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद विद्या उपासकों को भी OPS के तहत लाया जा चुका है। बता दें कि विद्या उपासक अदालत में गए तो उनके बारे में यह निर्णय लिया गया था। दूसरा, अगर बीच में कोई नौकरी छोड़ देता है तो उसको जमा अंशदान के 20% से नकदी और 80% से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पेंशन लगाई जाती है। अगर कोई सेवानिवृत्त होता है तो उसे 60% नकदी दी जाएगी और 40% धनराशि का पेंशन प्लान लेना होगा। यहाँ OPS लेने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के दौरान उतना ही अंशदान देना होगा जितना कि सरकार ने जमा किया है। NPS में 2 तरह का अंशदान जमा किया जाता है। एक सरकारी अंशदान 14% तक दिया जाता है तो दूसरा कर्मचारी का 10% अंशदान जमा होता है। तो ये है आज दोपहर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए आप देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।